विकास थाने से हमारे बीच पर आए हुए हैं कृपाल सिंह जी, ठीक है, जो आप लोगों से कुछ बातचीत करेंगे और उनके साथ हमारे बीच सबसे पहले पूरे विद्यालय परिवार की तरफ से और इन बच्चों की तरफ से मैं आपका स्वागत करता हूँ, हार्दिक अभिनंदन करता हूँ। इधर सर का और उनकी टीम का, उनके साथ 2 लोग आ रहे हैं, देवरानी जी और भाई हमारे मित्र, इनका मैं हार्दिक अभिनंदन और स्वागत करता हूँ पूरे विद्यालय के तरफ। बातचीत करेंगे वो बातें शिक्षा से अलग, शिक्षा से इतर, विषय से अलग, जो हम कक्षाओं में पढ़ते हैं, कक्षाओं में पढ़ाते हैं, उन विषयों से अलग कुछ और चीज बातचीत सर आपसे करेंगे। पहचानते हो? आवाज आ रही है? एक तो आपको हमसे प्रश्न उत्तर करना है। अगर हम कुछ बोलते हैं तो आपको समझ में आया तो यस बोलना, और नहीं बोलना, नहीं समझ में आया था नो बोलना है, ठीक है नहीं? और आपको कहीं भी ऐसा लगता है कि हमारी भाषा आपको समझ में नहीं आ रही तो आप हमसे दोबारा पूछ सकते हैं, ठीक है नहीं? विद्यालय में आए तो विद्यालय में सबसे ज़्यादा अनुशासन होता है, होता नहीं होता है? और हम सरकारी विद्यालय में आए और हम भी सरकारी विद्यालय से पढ़े हुए हैं, है नहीं? अब एक गैप हमारे पास हो रहा है कि प्राइवेट विद्यालय वाला अच्छा होता है, सरकारी विद्यालय वाला अच्छा नहीं होता है। ये लोगों ने एक गैप बना दिया है नहीं? उस गैप को कौन पाटेंगे, कौन भरेंगे? टीचर भरेंगे और विद्यार्थी भरेंगे। अगला जो मैं बोलता हूँ अगर आपकी समझ में हो आता है तो आप बोले करो। जैसे मैं टीचर का नाम दे दिया, टीचर भरेंगे और कौन भरेंगे? तो बोलो ना मुंह से, आप बोलो तो लगेगा हमें कि आपकी समझ में आ रहा है। तो उस गैप को कौन भरेंगे? टीचर भरेंगे और हाँ विद्यार्थी भरेंगे, है ना? ये होंगे। और ये लोग पीना कैसे सीखते हैं? जैसे किसी के पिताजी बीड़ी पीते हैं तो वो क्या करेंगे कि बच्चा जा एक बंडल लेके आ जा, बीड़ी का बंडल लेके आना। जैसे वो बंडल लेके आएगा तो उसके पिताजी जब उसे पीएंगे, बार बार पीएंगे तो उसकी उत्सुकता बढ़ेगी कि मैं भी पी के देखूँ। तो जब वो हमने देखा, एक विकास नगर का लड़का था देहरादून में, उसके पिताजी फोटे फेंकते थे पी के ना, तो वो उन्हें जलाकर दोबारा पीता था, जलाकर दोबारा पीता था। तो हम अनुसरण किसका कर रहे हैं? अपने बड़ों का कर रहे हैं, है नहीं? अपने बड़ों का कर रहे हैं। तो जब हम भी तुम्हारे बड़े हैं और परिवार के बड़े लोग भी तुम्हारे बड़े हैं, है नहीं? तो जब वो तुम्हें पीने सिखा रहे हैं और हम तुम्हें पीने की मना कर रहे हैं, है नहीं? तो कौन सी बात अच्छी है? वो अच्छी है या ये अच्छी है? जो हम बोल रहे हैं वो अच्छी है। राज युधिष्ठिर का नाम सुना है? कहाँ थे वो? क्या करते हैं बताओ? अरे बोलो, आपने जी बोला। धर्म राज युधिष्ठिर कौन है? पांडव, महाभारत से हैं, महाभारत के एक कैरेक्टर हैं धर्मराज युधिष्ठिर, ठीक है नहीं? धन गया तो कुछ नहीं गया, जो पैसा है ना वो नहीं गया, कुछ नहीं गया, तो दोबारा भी पैसा हमारा रिकवर हो जाएगा। लेकिन शरीर गया तो कुछ गया। जैसा आपका शरीर आज है, अगर बीमार हो जाओगे तो कल क्या वैसे ही शरीर वापस आएगा? नहीं ना? किसी की किडनी खराब हो गई नशे से, लीवर खराब हो गया तो क्या पहला जैसा हो जाएगा वो? नहीं ना? और किसी का अगर कैरेक्टर खराब हो गया तो सब कुछ खराब हो गया, है नहीं? तो एक चीज से ये तीनों चीज खराब होती है। कैसे खराब होती है? तो आपको जब और चीज़ों की जरूरत पड़ती है, जब आप कोई कहीं से आएगा, कोई 10 किलोमीटर से, कोई 5 किलोमीटर से बच्चा आएगा तो कोई 10 रुपये किराए के दे के आएगा। लेकिन आपका कोई एक भाई 500 रुपये की तो वो पी जाएगा, नशे की वस्तु पी जाएगा, तो क्या आपके पास किराए के पैसे रहेंगे? तो आपकी शिक्षा, आप स्कूल आ पाओगे क्या? फिर नहीं आ पाओगे। और आपके माँ बाप शर्म की वजह से पड़ोसी को नहीं बताएंगे, क्योंकि वो आज तक तो ये कहते थे कि भाई मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, मेरा बच्चा बहुत अच्छा है। तो जब वो चीख चीख के ये कहते आ रहे हैं कल तक कि मेरा बच्चा बहुत अच्छा है, और आज क्या वो कह सकते हैं हल्ला मचा के माइक में कि मेरा बच्चा बहुत खराब है? बताओ, कोई माँ बाप ऐसा कह सकता है? नहीं। वो खराब को भी अच्छा बनाने की कोशिश करेंगे और उसके ऐब को ढकेंगे, है नहीं? लेकिन क्या है, अगर आप में से कोई बच्चा नशा करता है, उसको हमें, अगर हम उसकी बुराइयों को छुपाएंगे तो हम उसका जीवन क्या कर रहे हैं? अच्छा बना रहे हैं, खराब बना रहे हैं? अगर हम उसकी बुराई को उसके टीचर से, उसके परिवार से या किसी पुलिस वाले से बता देंगे तो हो सकता है कि हम उसको समझा दें, है नहीं? समझाकर उसकी समझ में आ जाएगा कि भाई जीने की कला है, आप जिएगा, आप अच्छा खाइएगा, बेहतर रहिएगा, है नहीं? तो उसकी समझ में आ जाएगी तो उसका जीवन जो है एक अच्छा हो जाएगा। क्या है? सरकारी नौकरियाँ, और सरकारी नौकरियों में मुख्यतः क्या है? फौज है नहीं? उसके बाद बचा हुआ हमारा ड्राइविंग का काम है, प्राइवेट में, या पुलिस का काम
तो अगर हम ड्राइविंग फौज में भी नहीं जा पाएंगे, फिर हम ड्राइविंग भी नहीं कर पाएंगे जब हमें नशे की आदत पड़ जाएगी, है नहीं। और किसी की लड़की से हमारी शादी होकर आ गई, है नहीं, वो परेशान रहेगी, बच्चे परेशान रहेंगे। तो आप चाहते हो कि अगर आपकी खुद की बहन या बेटी कहीं शादी करके जाए तो आप क्या नशे वाले शादी करोगे उसकी? नहीं करोगे ना। क्यों नहीं करोगे? क्यों नहीं करोगे बताइएगा? है जिंदगी खराब हो जाएगी, उसके पास पैसा देना कुछ भी नहीं रहेगा, है नहीं, कुछ भी नहीं रहेगा। और धीरे धीरे क्या होता है, जैसे जैसे आदमी नशा करता जाता है, धीरे धीरे घर तो बर्बाद होता ही चला जाता है। और लास्ट में जाके जो उसकी ज़मीन जायदाद होती है, जो पैसा होता है थोड़ा बहुत, किसी के गहने वगैरह, वो तो उस समय बिकी जाते हैं। चोरी करके ले जाएगा, झूठ बोल के ले जाएगा, गिरवी रख देगा। लेकिन जो ज़मीन होती है, जो बच्चों की छत होती है ना, और उस समय जब लाज बीमारी हो जाती है, किडनी फेल हो जाती है नहीं, या उसका लीवर फेल हो जाता है, तो बड़े बड़े हॉस्पिटलों में जाता है। यहाँ से क्या करेंगे, लिखने ख्याल से रेफर कर देंगे, भाई इसका इलाज यहाँ पर नहीं है नहीं। तो उसे कहाँ ले जाएंगे? कोटद्वार ले जाएंगे, कोटद्वार से भी रेफर कर देंगे। तो फिर क्या होगा, जब उस पर इलाज के लिए पैसे नहीं लगेंगे तो जमीन बिकेगी नहीं बिकेगी? है बिकेगी नहीं बिकेगी? तो आप चाहते हो कि आप नशा करें? नहीं करेंगे ना। तो मेरे साथ बोलोगे, जो मैं बोलूंगा वो आप बोलोगे, ठीक है? नहीं सब बोलेंगे। बोलो, मैं कसम खाती हूँ या खाता हूँ जो हमारे शरीर को, हमारे चरित्र को, हमारे धन को नष्ट करता है, उस नशे को हम कभी नहीं करेंगे। और यदि हमारे साथ साथ कोई दूसरा व्यक्ति हमारे इर्द गिर्द, चाहे वह हमारे जानने वाला हो या ना हो, यदि नशा करता है, हम उसको समझाएंगे। और यदि वो हमारा कहना नहीं मानता है, तो हम अपने गुरुजनों को बताएंगे। और यदि वो यहाँ से भी नहीं मानता है, तो उसके माँ बाप को बताएंगे। और इसके बाद भी नहीं मानता है, तो हम अपने प्रदेश की उत्तराखंड पुलिस को बताएंगे कि यह व्यक्ति नशा करता है, और जो व्यक्ति उसके लिए नशे की वस्तुओं को उपलब्ध करा रहा है, उसके लिए हम 112 नंबर पर, कितने नंबर पर? 112 नंबर पर उत्तराखंड पुलिस को सूचित करेंगे कि यह व्यक्ति देश का और समाज का और युवा पीढ़ी का दुश्मन है। आप इसको पकड़िए, हमारे मोहल्ले को, हमारे देश की भावी पीढ़ी को खराब कर रहा है। जय हिंद, जय भारत, जय उत्तराखंड। अब मुझे ये बताइएगा, आपका कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन बताइएगा, किसी का नशे से संबंधित कोई क्वेश्चन हो तो क्वेश्चन बताइएगा। बताओ कि हमें नशा क्यों नहीं करना चाहिए, एक बात बताओ बस। उसकी जिंदगी खराब हो सकती है। देखिएगा, इन्होंने एक बात नहीं बताई, इन्हें पूरी बात ही बता दी, है नहीं। इन्होंने ये नहीं बताया कि लीवर खराब हो जाएगा, किडनी खराब हो जाएगी, या उसकी पढ़ाई रुक जाएगी, है नहीं, या परिवार में कलह हो जाएगी। उन्होंने ये बताया कि उसका जीवन ही खराब हो जाएगा। तो क्या नाम बेटा तुम्हारा? मोनिका के लिए आप ताली बजाओ, है नहीं। सबसे पहले नशा किस पर अटैक करेगा? आपके पैसे पर। फिर उसके बाद किस पर करेगा? शरीर पर। और तीसरे नंबर पर क्या करेगा? आपके कैरेक्टर पर, है नहीं। तो आप अपने परिवार को बचाइएगा, है नहीं। और हम सब अपने परिवार को बचाएंगे तो हम नशा नहीं करेंगे। किसी का कोई और मैं पढ़ूंगा, शाम को बोलेगा मैं नशा नहीं करूंगा, मैं पढ़ूंगा, तो उसके कान में उसके शब्द गूंजेंगे नहीं गूंजेंगे? हैं? तो फिर उसकी कही हुई बात
गलत साबित होगी नहीं होगी? तो हमें अपने आप से कहना है, हमें ये नहीं कहना कि हे प्रभु हमारा नशा छुड़वा दो, है नहीं, हमें ये नहीं बोलना है। हमें अपने आप को मजबूत करना है। किसको करना है? जब हम खुद मजबूत होंगे तो परमपिता परमेश्वर हमारी मदद खुद ही करेंगे। करेंगे नहीं करेंगे? हैं? हम ठीक है नहीं? तो बैठ जाए हम। हैं? सभी का गुरुओं का सभी का धन्यवाद कि आपने जो अपने विद्यालय में हमारी जो उत्तराखंड बॉडी गार्ड पुलिस को समय दिया, और हम आपके शिक्षक बंधु राज के इंटर कॉलेज के आभारी हैं कि आपने अपने कीमती समय में से हमें कीमती समय दिया। और आपको कभी भी कोई भी जरूरत होगी पुलिस संबंधी तो आप जो 112 कौन सा नंबर है? 112 नंबर, और इसका सबसे ज्यादा प्रचार करोगे। क्या क्या करोगे? करोगे। तो किसी को और कुछ कहना हो बच्चे को हमसे जो है लोग डरते हैं ना क्वेश्चन आंसर से कि साहब हमारे यहाँ नशे की वस्तु बिक रही है, आप उसका वीडियो बना कर डालिएगा। क्या है? कोई आदमी नशे की वस्तु तुम्हारे गांव में मोहल्ले में बेच रहा है और कोई पुलिस का आदमी नहीं सुनना है, ठीक है नहीं, या कोई गांव का आदमी नहीं सुनना है उस बात के लिए, तो आप वीडियो बना के डाल दीजिएगा। सोशल मीडिया फैल जाएगा। क्या वो बेच पाएगा फिर शराब को? अबे चीज को नहीं बेच पाएगा, तो आप काम करिएगा, है नहीं। कोई भी आपके काम को बेकार नहीं कर सकता जब तक कि हमारी मौन सहमति उसमें ना हो। तो हमें मौन सहमति देनी है किसी को? आंख है ना, देख के निकलना नहीं है, विरोध करना। हमारे मुख्यमंत्री जी चाहते हैं कि 2025 तक ये नशा मुक्त हमारा प्रदेश हो जाए, ठीक है नहीं। चलो धन्यवाद, जय हिंद।